बादशाह हुमायूं के मकबरे के आसपास यूँ तो बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको जो इमारत दिखाने लाया हूँ वो है हुमायूं बादशाह के नाई का मकबरा। यानी कि ये हुमायूं मकबरे के परिसर के अंदर ही बना हुआ है और ये शाही नाई हुआ करते थे जो बादशाह हुमायूं के बाल काटा करते थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जगह देखते हैं। तो वो सामने हुमायूं का मकबरा है और इस मकबरे के चारों तरफ कई इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें से आज मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश पड़ सकती है। ये सामने एक मकबरा है, इस मकबरे के अंदर अभी हम जाएंगे और यहाँ पर इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार हरियाली है। इसके चारों तरफ चार शैली बाग बना हुआ है, यहाँ पर नहरें बह रही हैं और उन नहरों के अंदर पानी भी चलता है। हरियाली एकदम अमेजिंग है भाई। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके यहाँ पर कई चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जगह देखते हैं। बारिश होने वाली है, चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर कितना काली घटा छाई हुई है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बस मुझे बारिश रुकने का इंतज़ार है। जैसे ही बारिश रुकेगी, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, वैसे तो अभी यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। वो वाला जो हिस्सा वो दूर सामने खजूर के पेड़ के दूसरी साइड में नज़र आ रहा है, हम वहाँ पर अभी जाएंगे और वो जगह देखेंगे। बस मौसम खुल जाए उस साइड में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से दूर तक का हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये पेड़ पौधों की जब धुलाई हो जाएगी तो और ज़्यादा HD क्वालिटी में यहाँ पर वीडियो बनेगी। बारिश रुक चुकी है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं आपको इस मकबरे के बैक साइड में जो इमारत मौजूद है वहाँ पर लेके चलता हूँ। साथ ही साथ इस मकबरे के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। बादशाह हुमायूं की मौत सन 1556 में हो गई थी, सीढ़ियों से गिरकर दीनपना किले में। हुमायूं बादशाह का जो मकबरा है ये 9 साल के बाद इनकी ही बेगम ने बनवाया था, जिनका नाम था हमीदा बेगम। उन्होंने बनवाया था इनका मकबरा 9 साल के बाद मरने के, और कंप्लीट हुआ था ये सन 1572 में। साथ ही साथ इस मकबरे के आसपास बहुत सी इमारतें बनी हुई है, जिसमें से आज मैं आपको एक दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसी मकबरे के पास में इस साइड में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक मस्जिद है। यहाँ से शायद गुंबद दिख जाए उसका, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, नज़र आ रहा है ना। तो उस मस्जिद की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल की लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिलचस्प कहानी ये है, मुग़ल बादशाह जितने भी गुजरे हैं उनमें से कई बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने दरबारियों को और अपने ख़ास लोगों को बहुत सम्मान दिया है। उन्हीं में से एक बादशाह है बादशाह हुमायूं। मरने के बाद में इनके जो साथी थे, इस मकबरे के ग्राउंड में ये बताते हैं 150 से भी ज़्यादा मुग़ल दफन है। तो कहते हैं कि उनके नाई को भी इसी जगह दफन किया गया था उनके मरने के बाद में, और भी यहाँ कई उनके जो करीबी लोग हैं वो दफन हैं। इस मकबरे के आसपास जो इसका चारों तरफ जो हुमायूं का मकबरा है, इसके चारों तरफ इस तरीके के दरवाजे मौजूद हैं। चारों तरफ से बिल्कुल देखने में एक सा ही लगेगा अगर आप अंदर आओगे तो। सामने एक फुआरा है, वहाँ अभी हम चल रहे हैं। तो अगर आप इसको चारों तरफ से ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा। हरी हरी घास इसके चारों तरफ मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारे लोग फैमिली यहाँ पर आके और अपना टाइम बिताते हैं। तो दोस्तों, वो जो सामने आपको एक फुआरा नज़र आ रहा है और यहाँ पर चारों तरफ इस तरीके की नहरें जो बह रही हैं, इन नहरों के पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे हैं, हरी हरी घास है, इनकी सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी ताकि चारों तरफ चलता रहे और इनकी सिंचाई में कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसलिए है ये। लेकिन इसके बारे में एक और भी बात कही जाती है जो बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि इन नहरों के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई ये है, जैसे कि जन्नत के अंदर जिक्र आता है नहरों का, बाग बगीचों का और फूलों का, कई चीज़ों का जन्नत का जिक्र आता है। तो उसी जिक्र से मिलती जुलती यहाँ पर नहरें और ये बाग बगीचे, चार शैली बाग, ये बनाने की कोशिश की गई है। तो इससे भी मैंने जब नेट पे पढ़ा था तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो अभी हमें ये सामने जो चबूतरा नज़र आ रहा है, जिसके चारों तरफ काफ़ी घनी घास जम चुकी है, ऊंचा चबूतरा है, लेकिन इसके पास कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये चबूतरा किस काम में आता होगा। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी और ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, तो हो सकता है आपको कुछ हवा की आवाज़ें आती हों, माइक में आवाज़ मेरी भरभराती हो तो आप समझ जाना। तो इस मकबरे के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर 2 कब्र मौजूद हैं, जिसमें से एक तो हुमायूं बादशाह के शाही नाई की कब्र है, दूसरी कब्र उनकी वाइफ की है। अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरफ की नहरें बिल्कुल सूखी हुई हैं, तो इस साइड में अगर आप देखोगे अंदर जब ज़्यादा आओगे मकबरे के, तो यहाँ पर सूखी नहरें हैं।
और इस टॉम के बाहर की तरफ यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे आप पढ़ सकते हो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में मौजूद है इसकी पूरी की पूरी डिटेल। ये देखो यहाँ पर ये जो चार शैली बाग बना हुआ है इसकी नहरें बिल्कुल सूख चुकी हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आदमी रहे होंगे हुमायूं बादशाह की नज़र में ये, जब इतना बड़ा मकबरा बनवा दिया है। तो पहाड़ी पत्थर है ये लगा हुआ सीढ़ियों पर, और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो लाल बलुआ पत्थर है, बीच में कुछ वाइट संगमरमर भी लगा हुआ है। यहाँ पर घास वास जम गई है कुछ, और चारों तरफ छोटे छोटे कुछ गुंबद भी बने हुए हैं। अभी हम अंदर चल रहे हैं इस मकबरे के, लेकिन उससे पहले इस साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस साइड का हिस्सा आप देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है ना। तो आप पहचान लगा लो जब भी आप आओगे तो इस साइड में आपको आना है हुमायूं टॉम के बैक साइड में। इस मकबरे के ऊपर गुंबद पे भी काफ़ी काई जम चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर चलते हैं और इस मकबरे को अंदर से देखेंगे। इसके दरवाजे पे लकड़ी की किबाड़ें लगी हुई हैं। ये तो कह नहीं सकते कि ये किबाड़ें उसी दौर की हैं या फिर ये अभी नई लगाई गई हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर दो कब्र मौजूद हैं जो वाइट पत्थर से बनी हुई है, संगमरमर कह सकते हैं। तो इस छोटी वाली कब्र के ऊपर आप सर की तरफ देखेंगे सरहाने पे, तो यहाँ पर कुछ अरबी में लिखा हुआ है। ऐसा ही दूसरी कब्र पे आप देखोगे तो यहाँ साफ साफ हम देख सकते हैं अरबी में कलमा लिखा हुआ है। और ये बड़ी कब्र है और एक इसके बराबर में छोटी है। मकबरे के चारों तरफ इस तरीके की जालियां बनी हुई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं नज़दीक से, जिसमें से बहुत तेज़ हवा आ रही है। चारों तरफ इसी तरीके से जालियां बनी हुई है, बहुत तेज़ यहाँ पर हवा आ रही है, जैसा लग रहा है जैसे कूलर है यहाँ पर रखा हुआ। और ऊपर से कुछ गुंबद इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना अभी यार बहुत अंधेरा हो रहा है क्योंकि मौसम ऐसा हो गया ना। आइए मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। मौसम ऐसा है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। अभी बारिश हुई है लेकिन फिर से मौसम ऐसा हो गया है। आइए मैं आपको ज़रा इसके बैक साइड से दिखाना चाहता हूँ। ये एक ऊंचे चबूतरे पे मकबरा बना हुआ है। और इसी तरीके से इसके चारों तरफ चार शैली बाग बने हुए। वो देखो सामने आपको एक चबूतरा नज़र आ रहा है, उसके चारों तरफ घने घने अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं लगे हुए। और इस मकबरे को भी अगर आप देखोगे तो ये चौकुटे शेप में बना हुआ है, चारों तरफ से एक सा ही है। ऊपर से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर से भी बिल्कुल एक जैसा ही मकबरा बना हुआ है। छोटे छोटे इसके चारों तरफ गुंबद है और एक बीच में गुंबद इसके बना हुआ है। और यहाँ की जो ग्रीनरी है वो एकदम अमेजिंग है भाई। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो एक अलग ही लेवल का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस आप करोगे। और ये जो अभी जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं ये हुमायूं मकबरे के बैक साइड में। तो खैर दोस्तों मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।